क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा और क्रोध है वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख है। यह कहानी है तथागत बुद्ध की और उस एक व्यक्ति की जिसने अपने क्रोध और अपमान से पूरे गांव को परेशान कर रखा था। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ एक सवाल और धैर्य के साथ उस आदमी का मन बदल दिया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि गुस्सा और अपमान का सामना कैसे किया जाए और जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जाए, तो इस वीडियो को अब अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। हाँ, बदल सकती है, बस इसे सुनने और समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तो वे जगह जगह घूमते और लोगों को उपदेश देते थे। वे बड़े राजाओं से भी बात करते और गरीब मजदूरों से भी। हर कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर आता। उस समय समाज में तरह तरह की मान्यताएं थीं। कुछ लोग पुराने कर्मकांडों में विश्वास करते थे। कुछ लोग सोचते थे कि पूजा पाठ और बलि चढ़ाने से ही सुख मिलेगा। कुछ लोग बुद्ध की नई बातों को सुनकर प्रभावित होते थे, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी थे, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, सच्चा धर्म बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। भगवान की पूजा से ज्यादा जरूरी है दयालु बनना, करुणा रखना और सत्य बोलना। यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। कई पंडित और धनी लोग सोचते थे कि अगर लोग बुद्ध की बात मान लेंगे तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को साधारण जीवन जीना सिखाया। वे साधु केवल 3 चीजें रखते थे: भिक्षा का पात्र, एक चादर और एक छड़ी। वे लोग गांव गांव जाते, भिक्षा मांगते और जो मिलता वही खा लेते। शाम को लौटकर बुद्ध के पास बैठते। फिर बुद्ध उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाते: सत्य, धैर्य, करुणा और ध्यान। शिष्य बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनते, लेकिन हर कोई उतना धैर्यवान नहीं था। कई बार जब कोई शिष्य गाली सुन लेता तो उसका मन भी विचलित हो जाता। इसी समय एक आदमी था। वह मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसकी जिंदगी में कई तकलीफें थीं। घर में कलह रहती थी, कामकाज में भी नुकसान हुआ था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने सोचा, यह साधु लोगों को बहका रहा है। ये कहता है कि पूजा पाठ मत करो, बल्कि ध्यान और करुणा पर चलो। अगर सब इसकी बात मान लेंगे तो हमारा पुराना धर्म कौन निभाएगा? उसके मन में बुद्ध के प्रति क्रोध भर गया। वह ठानकर चला कि जाकर बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा। गांव के चौपाल में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कई लोग उनके उपदेश सुनने आए थे। वहीं पर वह आदमी पहुंचा। उसका चेहरा लाल था, आंखों में गुस्सा था। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, तुम साधु लोग आलसी हो, तुम लोगों को गुमराह करते हो। सच्चा धर्म तो हमारे पुरखों ने बताया है। तुम्हें लोगों के बीच झूठ फैलाने का कोई हक नहीं। लोग चौंक गए। किसी ने भी बुद्ध से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। शिष्य भी घबराए। कुछ उठकर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसे बोलने दो। वह आदमी बुद्ध के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम साधु लोग सिर्फ लोगों को डराते हो। कभी कहते हो दुख है, कभी कहते हो मोह छोड़ो। अगर इंसान सब छोड़ देगा
तो खाएगा क्या, जिएगा कैसे? तुम लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है, भिक्षा मांगकर खाते हो, लोगों के घर घर जाकर रोटियां मांगते हो, शर्म नहीं आती? इतना कहकर भी वह रुका नहीं। उसने बुद्ध को तरह तरह की गालियां दी। कभी कहा पाखंडी, कभी कहा ढोंगी साधु, कभी बोला तुमने दूसरों का धर्म बिगाड़ दिया है। गांव के लोग यह सुनकर असमंजस में थे। कुछ को गुस्सा आ रहा था, कुछ सोच रहे थे बुद्ध जवाब क्यों नहीं देते। बुद्ध के शिष्य यह सब सहन नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक बोला, गुरुदेव हमें अनुमति दीजिए, हम इस आदमी को यहीं से निकाल देते हैं। आपका अपमान हमसे देखा नहीं जा रहा। दूसरे शिष्य ने कहा, यह आदमी जानता ही नहीं कि किससे बात कर रहा है। अगर हम इसे जवाब न देंगे तो लोग सोचेंगे बुद्ध डर गए। लेकिन बुद्ध अब भी शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था, मानो यह सब शोरगुल उनके लिए कोई मायने ही न रखता हो। काफी देर तक वह आदमी बोलता रहा। आखिरकार उसकी आवाज धीमी हो गई। वह थक गया, फिर भी गुस्से में बुद्ध को घूर रहा था। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, भाई मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आदमी ने तुनक कर कहा, क्या? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे यह भी कोई प्रश्न है? अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा तुमने। अब सोचो, तुमने अभी जो गालियां मुझे दी, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे गालियां किसके पास रहेंगी? यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। गांव के लोग दंग रह गए। शिष्य भी मुस्कुराने लगे और वह आदमी, उसका चेहरा फीका पड़ गया, गुस्सा गायब हो गया। वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैंने अपने गुस्से में आकर आपको बुरा भला कहा, लेकिन आपने बदले में एक भी कठोर शब्द नहीं बोला। सिर्फ एक प्रश्न पूछकर मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम बुरे नहीं हो, सिर्फ गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया था। गुस्सा आग की तरह है, अगर तुम इसे पकड़कर रखोगे तो यह सबसे पहले तुम्हें ही जला देगा। इसलिए गुस्से को छोड़ दो, धैर्य और शांति अपनाओ। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। जब वह गुस्सैल आदमी बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांग चुका तो शिष्य आश्चर्य में थे। उनके चेहरे पर एक ही सवाल था, गुरुदेव आप इतना सब सुनकर भी शांत कैसे रहे? हम तो बेचैन हो गए थे। आपका अपमान हमसे सहा नहीं गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, अगर कोई तुम्हें आग का अंगारा फेंके और तुम उसे पकड़ लो तो सबसे पहले किसका हाथ जल जाएगा? शिष्य एक स्वर में बोले, हमारा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गुस्से से अपमान दे और तुम उस गुस्से को पकड़ लो तो सबसे पहले तुम्हारा मन जलेगा। इसलिए अपमान को पकड़ो मत, उसे वहीं छोड़ दो। यही धैर्य है, यही शांति है। इस घटना को देखकर गांव के लोग हैरान थे। किसी ने कहा, हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो गालियों के बीच भी मुस्कुरा सके। दूसरे ने कहा, बुद्ध सचमुच महान हैं, साधारण इंसान होता
तो जवाब में और ज्यादा गुस्सा करता। लेकिन इन्होंने तो एक प्रश्न पूछकर सब कुछ बदल दिया। वह गुस्सैल आदमी जो बुद्ध के पास अपमान करने आया था, अब उनका अनुयायी बन गया। उसने बुद्ध से कहा, आज आपने मुझे नया जन्म दिया है। अब मैं गुस्से की आग में खुद को नहीं जलाऊंगा, मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध ने सबको संबोधित किया और कहा, सुनो, गुस्सा हमेशा दूसरे के लिए नहीं जलता, वह सबसे पहले हमें ही जलाता है। यह ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाएगा। लेकिन याद रखो, अंधकार को अंधकार से दूर नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रकाश ही दूर कर सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से को गुस्से से खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल शांति और धैर्य से मिटाया जा सकता है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। हर किसी के दिल में यह शिक्षा गहराई से उतर गई। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते थे, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो याद करना बुद्ध ने क्या कहा था। अपमान तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम उसे लौटा दें तो वह वहीं रह जाता है जहां से आया था। लोग शांत बैठे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। गुस्सा एक आग है, अगर तुम उसे जलने दो तो वह सिर्फ दूसरों को नहीं, तुम्हें भी राख कर देगी। शिष्य सिर हिलाते हुए बोले, सच है गुरुदेव, हमने अभी अभी अनुभव किया। जब वह आदमी गालियां दे रहा था तो हमारे मन में भी गुस्सा उठ रहा था। अगर हम उस समय कुछ बोल देते तो आग और फैल जाती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है धैर्य की शक्ति। अगर एक इंसान शांत रहे तो 100 लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो सकता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो किसी ने तुम्हारे हाथ में एक अंगारा रख दिया। तुम क्रोध में उस अंगारे को पकड़कर दूसरे पर फेंकना चाहते हो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वह तुम्हें ही जलाएगा। गुस्सा भी वैसा ही अंगारा है। अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो सबसे पहले तुम जलोगे, दूसरा तब तक नहीं जलेगा जब तक तुम वह अंगारा फेंकोगे नहीं। गांव के लोग चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। बुद्ध ने आगे कहा, बहादुर वह नहीं जो तलवार से 100 लोगों को हरा दे। सच्चा बहादुर वह है जो अपने भीतर के गुस्से को जीत ले। क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को हराना सबसे कठिन। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वह संसार में सबसे महान योद्धा है। लोगों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने कहा, गुरुदेव, आज तक हमने सोचा था कि ताकतवर वही है जो लड़ाई जीत ले, लेकिन अब समझ में आया कि असली ताकत तो धैर्य में है। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे अपने दिल में रख लो तो वह तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैल जाएगा। धीरे धीरे वह तुम्हारी मुस्कान छीन लेगा, तुम्हारी नींद उड़ा देगा और तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देगा। लेकिन अगर तुम अपमान को लौटा दो, उसे पकड़ो ही मत, तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता।
शिष्य गहरी सांस लेकर बोले, गुरुदेव अब हमें समझ आ गया। अपमान उसी का बोझ है जो उसे देता है। अगर हम उसे उठाए ही नहीं तो वह हमें कभी भारी नहीं लगेगा। बुद्ध के उपदेश के बाद गांव वालों में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। हम रोज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, कभी घर में, कभी बाजार में, कभी काम पर, और फिर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों दुखी है। दूसरे ने कहा, आज बुद्ध ने सच का आईना दिखा दिया। गुस्सा दूसरों से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। अगर हम धैर्य रख लें तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएं। धीरे धीरे यह शिक्षा गांव के हर कोने तक पहुंच गई। बच्चे भी एक दूसरे से झगड़ते तो कहते, गुस्सा मत कर, बुद्ध ने कहा है गुस्सा आग है। शिष्य भी बदलने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। एक दिन रास्ते में किसी ने एक शिष्य को धक्का दे दिया। पहले तो शिष्य का मन हुआ कि चिल्ला दे, लेकिन फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, अंगारे को पकड़ना अपने ही हाथ जलाना है। वह शांत हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई संभल कर चलो। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर कोई और होता तो मुझसे लड़ाई करता, लेकिन तुमने तो धैर्य से जवाब दिया। तुम सचमुच बुद्ध के शिष्य हो। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मान लो कोई तुम्हें उपहार देता है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, गुरुदेव उसके पास ही। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उसी के पास रहेगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। शिष्यों के दिल में यह शिक्षा गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे उस गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे धैर्य से काम लेने लगे। किसी ने कहा, बुद्ध ने हमें नई राह दिखाई है। अब हम समझते हैं कि गुस्से से किसी का भला नहीं होता। गांव में शांति फैलने लगी। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। हर कोई यही कहता, धैर्य रखो, शांति से रहो। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बाग में बैठे थे। वे बोले, शिष्यगण, गुस्से को हराने के लिए केवल शांति और धैर्य पर्याप्त नहीं है, हमें उसके कारण को भी समझना चाहिए। जब कोई गुस्सा करता है तो उसके भीतर अज्ञान और दुख छुपा होता है। इसलिए पहले उसे पहचानो, फिर उसे जवाब दो या छोड़ दो, लेकिन कभी क्रोध के समान प्रतिक्रिया मत दो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। वे समझ गए कि गुस्से का जवाब गुस्से से देना जैसे आग में आग डालना है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सोचो, नदी के पानी में बह रहा एक कड़वा नीम का पत्ता। अगर तुम उसे पकड़कर तैरने दोगे तो तुम्हारा हाथ भी कड़वा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो पानी खुद उसे बहा देगा। गुस्सा भी वैसा ही है। अगर तुम उसे अपने भीतर पकड़ोगे तो वह तुम्हें जला देगा। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वह स्वयं चला जाएगा। शिष्य मुस्कुराए। वे समझ गए कि बुद्ध की शिक्षा केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। लोग छोटे छोटे झगड़ों में सोचने लगे, क्या यह विवाद मेरे लिए जरूरी है, या मैं शांत रहकर सब ठीक कर सकता हूं? बच्चे भी सीखने लगे। यदि कोई उन्हें परेशान करता तो वे गुस्से में नहीं आते, बल्कि शांत रहते और मुस्कुराते।
बुद्ध की बातें अब सिर्फ शिष्यों तक नहीं रहीं, पूरे गांव में फैल गईं। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, धैर्य केवल गुस्से को रोकने का नाम नहीं है। धैर्य जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति है। जब तुम्हें दुख, अपमान या असफलता मिले तो धैर्य से काम लो, तभी तुम्हारा मन मजबूत बनेगा। गुस्से और अपमान का असर केवल तब खत्म होगा जब तुम उसे अपने भीतर स्वीकार न करो। यही सबसे बड़ी सीख है। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। शिष्यों के चेहरे पर चमक आ गई। वे अब समझ चुके थे, सच्चा साहस अपने भीतर के क्रोध को हराने में है। समय बीतता गया। गुस्सैल आदमी जिसने बुद्ध को अपमानित किया था, अब बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी बन गया। उसने अपने जीवन में धैर्य और शांति अपनाई। गांव के लोग भी बदल गए। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते। वे सोचते, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा केवल स्वयं को जलाता है। बच्चे, बड़े, गरीब और अमीर सभी ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। शिष्यगण अब समझ गए थे, सच्चा साहस अपने भीतर के क्रोध और अपमान को हराने में है। यदि मन शांत रहे तो कोई भी अपमान या गुस्सा हमें हरा नहीं सकता। वे बुद्ध के शब्दों को रोज याद करते, गुस्सा आग है, अपमान बोझ है, छोड़ दो और शांति अपनाओ। यह शिक्षा उनके जीवन का हिस्सा बन गई। वे इसे दूसरों को भी सिखाते रहे। बुद्ध ने सभी को देखते हुए कहा, भाई और बहनों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी। लोग अपमान करेंगे, कभी कभी दुख और असफलता भी आएगी। लेकिन याद रखो, गुस्से और अपमान को अपने भीतर मत रखो। धैर्य और शांति ही सच्ची ताकत है। जो इसे अपनाता है वही जीवन में विजयी होता है। सच्चा बुद्ध वही है जो अपने भीतर की आग को बुझा सके। और यही संदेश मैं आपको देता हूं। यह संदेश केवल आज के लिए नहीं, सदियों तक मानवता के लिए प्रेरणा बनेगा। उस दिन से गांव में शांति और सहयोग का वातावरण फैल गया। लोग समझ गए कि धैर्य और करुणा ही सच्चा जीवन मंत्र है। गुस्सैल आदमी, शिष्यों और गांव के लोग सभी ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। और यह शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है, गुस्सा और अपमान केवल तभी असर करते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। छोड़ दो और शांति अपनाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।